हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आई होप आप लोग जो है सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ठीक है, तो बेटा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस तरीके से हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा था बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन टेक्निक्स। तो इसके हमने दो पार्ट्स बनाए हैं, दो पार्ट में एक्सप्लेन करा है, एक था रॉड का और एक था रिंग का। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या इसमें पढ़ना क्या है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं क्या होता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो टाइप की होती है, एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से बनती है अवे फ्रॉम चार्ज और माइनस क्यू की वजह से बनती है टूवर्ड्स चार्ज। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है जिसमें कोई भी अगर चार्ज आए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लस की वजह से होता है अवे और माइनस की वजह से होता है टूवर्ड। तो आज हम ये देखेंगे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कोई पर्टिकुलर चार्ज का रीजन है और अगर हम उसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल को मतलब कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को रख देंगे या किसी वेलोसिटी से उसको छोड़ देंगे तो वो किस तरीके से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बेस पे एनसीईआरटी में हमारे दो क्वेश्चंस भी हैं, एक हमारा सॉल्व एग्जांपल है और एक हमारा है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.14। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं ये दो प्लेट्स हैं। ठीक, कैसी प्लेट्स हैं? चार प्लेट्स। पहली प्लेट है हमारी पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी है हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है ना। अब मैंने आप प्लेट्स क्यों बनाई है बेटा? मैंने प्लेट्स लिए बनाई है जिससे कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब पॉजिटिव से अगर इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, प्लस चार्ज की जो हमारी प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक रीजन। कैसे रीजन बन जाएगा? इसके अंदर अगर आप किसी भी चार्ज को रखोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब है इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव से टुवर्ड होती है। ठीक है, सो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। ठीक भाई, पॉजिटिव से अवे जाती है ना और नेगेटिव से नेगेटिव की टुवर्ड्स। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसका मतलब है हर एरिया में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी किसी भी पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो दो प्लेट्स मान ली मैंने, प्लेट 1 प्लेट 2, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हमें करना क्या है? एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर छोड़ना है। ठीक है ना, और देखेंगे उसके अंदर जो है मोशन किस तरीके से होगा। हम बेसिकली इसको एक क्वेश्चन की वे में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसको हमने इस फील्ड के अंदर छोड़ दिया। किस वेलोसिटी से? मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट मान लो, ये सिंपली मान लो आप इसकी वेलोसिटी, चलो v नॉट मान लेते हैं। इसकी जो वेलोसिटी हमने मान ली v नॉट, इसका मतलब है v नॉट वेलोसिटी से इसको इस फील्ड में फेंका गया है। ठीक है, और मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है स्मॉल m। ठीक है, हमने क्या करा? एक चार्ज पार्टिकल लिया है जो कि यहाँ पे लिया हमने इलेक्ट्रॉन, इसको इस फील्ड के अंदर छोड़ा गया है विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इन x डायरेक्शन। देखो हमने x डायरेक्शन में इसको छोड़ा है। ठीक है, और इसका मास क्या है? m। ठीक है, अब और इस जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स, ये दोनों प्लेट जो है सेम लेंथ की हैं और इनकी लेंथ मान लेते हैं l। ठीक, जो दोनों प्लेट्स हैं ये दोनों की दोनों सेम लेंथ की हैं तो मान लेते हैं इसकी लेंथ l। ठीक है, अब देखो जब हमने इसको चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड के अंदर छोड़ा तो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया अंदर तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस प्लेट की वजह से कैसे लगेगी और इस प्लेट की वजह से? देखो इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव, और ये वाली प्लेट है पॉजिटिव। और आपको बताया प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि सेम चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट चार्ज, सॉरी सेम चार्ज करते हैं रिपेल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो देखो
ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये प्लेट पॉजिटिव है। इसका मतलब है जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। और जो अपनी एक्चुअल पाथ है इसको जाना तो सीधा था, मगर ये एक्चुअल पाथ से मुड़ गया है, इसका मतलब है डिफ्लेक्ट हो गया। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना था, मगर ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इधर से नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन भी लग रहा है, तो ये ऐसे ना जाके ये ऐसे चला गया इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसने अपना डिफ्लेक्शन करा है इसको मान लेते हैं डी। अभी डी क्या है बेटा, देखो एक्चुअल पाथ जो इसकी एक्चुअल पाथ होनी चाहिए थी और उसमें और जो इसकी पाथ है उसमें डिफरेंस कितना है डी, मतलब कि यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितना कवर करा है इसने, स्मॉल डी, कुछ ही मान सकते हो, मैंने स्मॉल डी मान लिया है। बेसिकली डी क्या है, डिफ्लेक्शन। इसकी एक्चुअल पाथ से इसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है इसने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करा, स्मॉल डी, ठीक है। तो बेसिकली हम निकालेंगे कि जो इसने डिफ्लेक्शन करा है स्मॉल डी, इसने डिस्टेंस जो डी है इसकी वैल्यू क्या है। कहने का मतलब है जब इसके ऊपर फोर्स लगी है इस प्लेट की वजह से इस तरफ, तो ड्यूरिंग डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट। इसका मतलब है हम निकालेंगे डी की वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स भी लगेगी। देखो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, पता है ना, एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स और अपॉन में चार्ज, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें टेस्ट चार्ज ना हो, सिंपली चार्ज हो, ठीक है, तो यहां से ये बताओ फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू ई। और मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो डायरेक्शन क्या की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इस चार्ज के ऊपर, जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी वो भी क्या हो जाएगी, फोर्स विल बी Q इंटू ई, क्लियर। फोर्स लगेगी Q इंटू ई। और जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है फोर्स भी कहां लगेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। एक बात बताओ, यहां पे देखो जो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है वो x के अलोंग भी मोशन कर रहा है और y के अलोंग भी। भाई आपको याद हो क्लास 11 में आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, दो होते हैं ना। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लेकर जाए, इस तरीके से एक एंगल पे, तो होता क्या है, वो दो डायरेक्शन में मोशन करता है, एक तो x और एक y। तो ध्यान से देखो ये भी जो है x में मोशन कर रहा है और y में, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो जो उसका मोशन होगा वो टू डायमेंशन में होगा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आपको बताइए, स्मॉल e, ठीक है। तो इस तरीके से उस पर फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, E इंटू ई, क्लियर। एक काम करते हैं, वेक्टर को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम केवल क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी E इंटू कैपिटल E, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन, हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है इसमें वो निकालना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन x डायरेक्शन, ठीक। मैंने अभी बताया ना आपको कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ये दो डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, मगर जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो केवल लगेगी y डायरेक्शन में। भाई जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अलोंग या उसके अपोजिट ही क्या लगती है, फोर्स लगती है, ठीक है। इस केस में फोर्स कहां लग रही है, इस तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रही है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x डायरेक्शन में इसकी फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं। जब हमने इसको छोड़ा तो छोड़ा गया था x डायरेक्शन में, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v नॉट। ध्यान से देखिए जो इसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है बेटा, x डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, मैंने अभी बताया फोर्स केवल लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगी।
और अगर फोर्स नहीं है इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो कहने का मतलब है एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है, फोर्स 0 है और एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन वाई डायरेक्शन। बेटा अगर आपको प्रोजेक्टाइल क्लियर था तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं सर, केवल एक्स के अलोंग छोड़ा गया है, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई विल बी 0। ठीक, फोर्स कितनी होगी? फोर्स तो लग रही है, जो ये फोर्स लग रही है इस पार्टिकल के ऊपर, ये तो अलोंग वाई तो लग रही है, सो फोर्स हो गई E इंटू ई। ठीक है ना, पता है कैसे निकली? चलिए इसका मतलब है इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा वाई के अलोंग, तो निकाल देते हैं। आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है? m में। तो अगर यहां से एक्सेलरेशन निकालें तो फोर्स अपॉन मास, तो रख दो फोर्स इन y और मास। ठीक है, फोर्स कितनी है? E इंटू ई, E इंटू कैपिटल E, और मास इसका दे रखा है स्मॉल m। सो हमारा एक्सेलरेशन आ गया y डायरेक्शन में E कैपिटल E अपॉन m। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कुछ नहीं करा हमने, इस पार्टिकल के मोशन को अलोंग x और अलोंग y स्टडी करेंगे और हमारा डिफ्लेक्शन जो है निकल जाएगा। ये समझ में आया? वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन। चलिए अब हम लगाते हैं इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए पहले लगाते हैं x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन। ठीक, चलिए तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन जानते हो? दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, वेलोसिटी इन एक्स और एक्सेलरेशन इन एक्स। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करा तो इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करा? यहां से यहां तक जितनी इसकी लेंथ होगी प्लेट की, दैट इज एल। ठीक, और इसकी यूएसटी वैल्यू कितनी है? वी नॉट। टाइम मान लेते हैं टी, टाइम कंसीडर कर लेते हैं टी। टी इज द टाइम, ये वो टाइम है जितने टाइम में यहां से यहां तक जो है इसने मोशन कंप्लीट करा है। ठीक है, चलिए वी नॉट टी हाफ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब है ये पूरी टर्म 0 हो गई। सो एल इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी। सो यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा एल अपॉन वी नॉट। देखिए हमने क्या करा, यहां से टाइम की वैल्यू निकाल ली एल अपॉन वी नॉट। इसका मतलब है जो उसकी लेंथ है अपॉन उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे इन वाई डायरेक्शन। भाई जो हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, जो डिस्टेंस कवर निकालना है, वो तो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम लेंगे वाई डायरेक्शन। ठीक, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि वेलोसिटी कोई है इनिशियल, और टाइम मान लेते हैं सेम टाइम लगेगा। जितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां जाएगा उतने पार्टिकल में यहां से यहां, जितना डिस्टेंस एक्स में कवर करेगा उतना डिस्टेंस वाई में कवर करेगा। ठीक है, सो ये तो 0 हो गया। ठीक, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है? ई कैपिटल ई अपॉन एम और टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई है कितना? डिस्टेंस कितना कवर करा हमने वाई डायरेक्शन में? डी, तो ये हो गया हमारा स्मॉल डी। देयरफॉर अभी तो खत्म हो गई टर्म 0, हाफ इंटू ई कैपिटल ई अपॉन एम। टी की वैल्यू क्या है? तो टी की वैल्यू एल अपॉन वी नॉट। सो एल अपॉन वी नॉट और टी का स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा। सो डी, देयरफॉर डी विल बी ई कैपिटल ई अपॉन 2m और l स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसे, और न्यूमेरिकल्स में आपको क्या मिलेगी? वैल्यू। सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है और आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। ठीक है, और आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले एक्स डायरेक्शन लिया, वाई डायरेक्शन लिया और सेकंड इक्वेशन मोशन लगाई, एंड वी गेट दी रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन बाय दिस चार्ज पार्टिकल। इसका नोट करिए।
बेटा कुछ नहीं करा, सिंपली हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिए और उसके अंदर जो फोर्स लगती है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज कितना है इसका इलेक्ट्रॉन का, E, ठीक है। फिर हमने x के लॉन्ग देखी, वेलोसिटी कितनी है, फोर्स कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है, ऐसे हमने देखा y के लॉन्ग, ठीक है। फिर हमने x में लगाई इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड और y में लगाई और हमें क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलो एक कंडीशन और देखते हैं इसके अंदर। ये तो हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। सपोज करो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहा है ये कितने एंगल पे निकल रहा है, मतलब कितना एंगल बना के, देखो ये ना इसका पाथ। अच्छा पाथ कैसा है इसका, जब हम इक्वेशन लगा रहे हैं पाथ कैसा है, दिस पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। ये जो है इसकी पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, ठीक है। अब सपोज करो कहा गया कि जब ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा है, जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ रहा है तो बताओ कितने एंगल के साथ ये इस फील्ड को छोड़ रहा है। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, अल्फा एंगल, ठीक है। तो अब इस एंगल को कैसे निकाला जाएगा, देखो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन की दो वेलोसिटी होंगी। भाई इस तरीके से हमारा प्रोजेक्टाइल था, उस तरीके से इस केस में भी क्या होगा, दो वेलोसिटी होंगी, एक तो y के अलोंग और एक x के अलोंग। x के अलोंग हो जाएगी vx और y के अलोंग हो जाएगी vy। भाई इस पॉइंट पे दो टाइप की वेलोसिटी होंगी, एक vx और एक vy, और जो उस पे नेट वेलोसिटी लग रही होगी वो क्या होगी, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। याद है ना कुछ प्रोजेक्टाइल, अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, आप याद ध्यान रखिए जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाई जाती है तो उसका x कंपोनेंट भी होता है और y कंपोनेंट भी होता है। तो x कंपोनेंट के अलोंग क्या है vx और y के अलोंग vy, ठीक है। अब सपोज करो ये ट्रायंगल बन जाए, ये जो है ट्रायंगल बन जाए और अगर हमें अल्फा एंगल निकालना है, हमें परपेंडिकुलर पता हो और बेस पता हो तो अल्फा निकल जाएगा, यस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, tan अल्फा निकालना है। इसका मतलब परपेंडिकुलर मिल जाए और बेस मिल जाए। बेस क्या है, vx, परपेंडिकुलर नहीं है। एक बात बताओ, ये vy इस परपेंडिकुलर को इक्वल तो होगा, जो हमारी ये vy है भाई ये लाइन और ये दोनों पैरेलल तो होंगी। यहाँ देखो ध्यान से देखो, ये रहा अल्फा, ठीक। ये तो vx है और ये क्या है vy, तो ये भी क्या होगा vy तो होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली tan अल्फा इक्वल्स टू vy अपॉन vx कर देंगे। तो इसका मतलब पहले हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दोनों का रेशियो निकाल के हमें मिल जाएगा एंगल, दैट इज tan अल्फा। क्लियर, चलिए तो इसको रफ कर देते हैं और हम करेंगे अब इसका एंगल निकालेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, चलो पहले इसको सोल्व करते हैं एंगल को, है ना, उसके बाद देखेंगे फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए इन चीजों को लिख रहे देते हैं क्योंकि ये हमारे अभी दोबारा काम आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एंगल फाइंड फॉर एंगल, ठीक। अब हमें वेलोसिटी x में भी चाहिए y में भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, हाँ पहले लेंगे इन x डायरेक्शन और फिर लेंगे हम इन y डायरेक्शन। मगर इस बार हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन में आता है और एक थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं vx इक्वल्स टू ux प्लस at, ठीक है ना। vx की वैल्यू निकालनी है, ux की वैल्यू कितनी है, हाँ हमारा ux है v नॉट और एक ay कितना है, अगर ax इज 0, सो ये 0 हो गया। सो देयरफॉर जो हमारी वेलोसिटी आ गई vx किसके इक्वल, v नॉट के इक्वल। और आपको पता है वो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक। चलिए अब हम निकालेंगे इन y डायरेक्शन, ठीक। तो vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t। uy की वैल्यू क्या है 0, ay की वैल्यू कहां गई हमारी, ay की वैल्यू थी ay aee अपॉन m, ठीक। चलिए सो e कैपिटल E अपॉन m इंटू t। सो vy इक्वल्स टू 0 तो खत्म हो गया, e कैपिटल E अपॉन m। t की वैल्यू क्या आई थी अभी हमने जब डिफरेंशिएशन निकाला था वहां पर t की वैल्यू आई थी l अपॉन v नॉट।
सो जो v वेलोसिटी आ गई vy, वो आ गई हमारी e कैपिटल E m l अपॉन v नॉट। तो हमारी वेलोसिटी आ गई x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी गेट दी फाइनल आंसर। सो देयरफॉर tan अल्फा विल बी vy अपॉन vx। अभी बताया था मैंने आपको vy अपॉन vx कैसे tan अल्फा के को लाया था। ठीक, चलिए। सो tan अल्फा विल बी vy की वैल्यू कितनी आई, e कैपिटल E अपॉन m l अपॉन v नॉट और vx की वैल्यू v नॉट के इक्वल। अब जो ये v नॉट है इसके अपॉन 1 मान लो तो ये जाएगा ऊपर और ये इसके पास। सो tan अल्फा विल बी e l अपॉन m v नॉट का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एंगल। आपको कौन सा, हमें तो एंगल निकालना था, तो बेटा अल्फा कैसे जाएगा, tan इनवर्स e कैपिटल E l अपॉन m v नॉट का स्क्वायर। इनको आप जो है क्लास 12 में मैथ्स के अंदर देख लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। ठीक है, तो हमारा अल्फा आ गया tan इनवर्स e कैपिटल E l अपॉन m v नॉट का स्क्वायर। हमें जो है बेसिकली इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी और हमें क्या करना होगा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। नोट करिए इसको। चलिए, तो हमने क्या करा, देखा डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है और एंगल, बहुत सी चीजें होंगी, ठीक है ना, जो हमें निकालने के लिए न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएंगी। तो हम एक काम करते हैं, अब इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। क्लियर? चलिए, अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई। अभी जो डी की वैल्यू आई थी वो ये आई थी, ठीक, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो ये ई है ये क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो जो पार्टिकल था, मैंने बताया वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, सिंपली चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब है, देखा जाए तो ये लिखा हुआ है क्यू ई अपॉन 2m l स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो ये q अपॉन m है ना, q अपॉन m, इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। ठीक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। ठीक है, सो दिस q अपॉन m इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो, मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, अब आपको ये पता होगा भाई, 12th में आपको ये पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का, इसके अंदर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी जो है प्लेट की कांस्टेंट है और जो वेलोसिटी से फेंका गया है वो भी चेंज नहीं हो रही, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली q अपॉन m पे। ध्यान से देखिए, जो डिफ्लेक्शन है मतलब कि कितना बैंड होगा, कितना ऊपर या नीचे बैंड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो टूवर्ड्स पॉजिटिव भागेगा, अगर प्रोटॉन होगा तो टूवर्ड्स नेगेटिव भागेगा। ठीक है, तो जो हमारा q अपॉन m है ये कहलाता है चार्ज टू मास रेशियो। अगर चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और चार्ज टू मास रेशियो कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये क्वांटिटी ज्यादा है तो ये क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, जिस फैक्टर से क्वांटिटी बढ़ेगी उस फैक्टर से क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, सो अगर q अपॉन m इंक्रीज होगा सो d भी इंक्रीज होगा, और अगर q अपॉन m सॉरी इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज होगा सो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। ठीक है, इसके बेस पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैं आपको उसके बाद कराता हूं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, चलिए कॉपी, चलो। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1.14। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये इस तरीके से दे रखी है प्लेट। ठीक, इधर प्लस है, ठीक, और इधर नेगेटिव। ठीक है, चलिए, पाथ दे रखी है 3 पार्टिकल्स की।
ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पार्टिकल 1 है और ये हमारा ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है और ये पार्टिकल 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है सिंपली कि 3 चार्ज पार्टिकल हैं 1 2 3, ये बताओ तीनों चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, मतलब कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। और ये पूछा है कि इन तीनों में से किसका चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम है या हाईएस्ट है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन कराया, टॉपिक भी कराया पूरा, जो नेगेटिव है वही तो भगेगा पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है अगर फर्स्ट पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ भग रहा है तो फर्स्ट पार्टिकल कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड पार्टिकल भी कहां भग रहा है, ऊपर की तरफ, इट मींस सेकंड पार्टिकल भी क्या है, नेगेटिव। थर्ड कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब है थर्ड पार्टिकल होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक। तो सिंपल था, जो भगेगा पॉजिटिव की तरफ दैट विल बी नेगेटिव, जो नेगेटिव तरफ भगेगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव। अब Q अपॉन M किसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अभी बताया मैंने जस्ट अभी कंसेप्ट, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका Q अपॉन M ज्यादा होगा। तो बताओ इन तीनों में किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है अपनी पास से, देखो ये हो रहा है थर्ड वाला, इसका मतलब है थर्ड पार्टिकल का Q अपॉन M हाईएस्ट है या मैक्सिमम है ऑफ थर्ड पार्टिकल, ठीक। तो देखना एक बार अपनी बुक में 1.14 क्वेश्चन है और बस सिंपल से क्या बताना है, चार्ज कौन से टाइप के हैं और Q अपॉन M किसका हाईएस्ट है, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए बेटा आप करेंगे न्यूमेरिकल अपना। तो न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो है हमारा, जो अभी टॉपिक हमने करा है F इक्वल्स टू QE, उसके बेस पे है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, जिसकी वैल्यू है E, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है E, मान लीजिए सिंपली मैग्नीट्यूड E, ठीक है ना। ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं एरो। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब हमें इस E की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मगर कब निकालनी है, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 10 की पावर -19 कूलम। एक वाटर की ड्रॉप है, एक क्या है, वाटर की ड्रॉप, जिसका मास दे रखा है 10 की पावर -3 kg, ठीक। एक वाटर ड्रॉप जिसका मास दे रखा है 10 की पावर -3 kg। अब ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिक्वायर्ड हो इस वाटर ड्रॉप को क्या करना है, सपोर्ट करना है, मतलब कि इस वाटर ड्रॉप को नीचे गिरने नहीं देना है, ठीक है। इसका मतलब है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो इसको ड्रॉप को नीचे गिरने से रोक दे। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो डायरेक्शन है ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या देखना है, देखो इन्होंने कहा है वाटर ड्रॉप को नीचे नहीं गिरना, इसका मतलब अगर वाटर ड्रॉप नीचे गिरेगी, ठीक है ना, तो उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरो जो है हमने गलत ले ली थी, उसमें एरो जो है बेसिकली ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे, ठीक है ना। हमें नहीं पता इसका चार्ज क्या है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चार्ज की वैल्यू रखी है हमें, ये कहने का मतलब है जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो उसको सपोर्ट करने का काम आए। सपोर्ट किसका करेगी बेटा, ये इसके पास मास है, इसका मतलब नीचे लगेगा इसकी फोर्स mg और ऊपर लगेगी इसके ऊपर फोर्स F इक्वल्स टू QE। कहने का मतलब है इस वाटर ड्रॉप को क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेविटी की इक्वल होगी। इसका मतलब है, चलिए पहले गिवन लिखते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है, जो कि निकालनी है, ठीक। और इसका मास दे रखा है ड्रॉप का 10 की पावर -3 kg और चार्ज दे रखा है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। कहने का मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए, ग्रेविटी QE के इक्वल, ठीक है। नाउ टू सपोर्ट
दिस वाटर ड्रॉप क्या हो जाएगा, जो इसकी फोर्स होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, mg के। मगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है वो होती है QE के इक्वल, अभी बताया था मैंने आपको पिछले टॉपिक में। तो mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन Q, ठीक है। तो सिंपली E निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, m कितना है 10⁻⁻3, ठीक, और g कितना है 10 ले लेते हैं। g 9.8 होता है 10 होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, अपॉन q की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 10⁻⁻3 है, -19 है और यहाँ 10 है, ठीक। इस 10 को तो ऐसे लिख लो 10 अपॉन 1.6 डिवाइड करने काम आएगा ना, 10⁻⁻3 और -19 जाएगी ऊपर तो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक। 10 अपॉन 1.6 क्या होता है, इसको आप डिवाइड करिएगा, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक। तो ये हो गया 100/16, तो ये 4 से कटेगा 25/4, सो इट बिकम्स 6.25। ये हो गया 19 - 3 16 10⁻16, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी 6.25 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम, ठीक। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए। चलिए बेटा आप देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, ठीक है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करा था, डिफ्लेक्शन का और एंगल का, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसने डिस्टेंस कितना कवर करा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, गिवन लिखते हैं पहले ना। इलेक्ट्रॉन है जिसने डिस्टेंस कवर करा 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया इसका 6 सेंटीमीटर, और इसको पॉइंट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06 मीटर, ठीक है। व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया, मतलब उसको वेलोसिटी दी गई, ठीक है ना। कहां से करा गया एक्सेलरेशन, फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। भाई रेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है ना। कई टॉपिक्स में पढ़ा होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0। डिस्टेंस कितना कवर करा 6 सेंटीमीटर एंड वी कन्वर्ट इनटू मीटर 0.06 मीटर। इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है दैट इज 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो हमें निकालना है टाइम ऑफ ट्रेवल, मतलब कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, वही कंसीडर करो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, ठीक है ना। कितने टाइम में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा 6 सेंटीमीटर कवर करने में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या है। अभी मैं स्टार्ट नहीं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। S = ut + ½ at², ठीक है। आपको अगर सर हम वो भी लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि डिस्टेंस जो है उसमें भी आता है बेटा, मगर उसके अंदर जो है बेसिकली टाइम नहीं आता, हमें टाइम निकालना है। सर फर्स्ट लगा लो, फर्स्ट लगा लोगे तो फिर भी हम पे v नहीं है, तो लगेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही। S दे रखा है, यस, u दे रखा है, t निकालना है, बिल्कुल सही है, a नहीं है। अब दिक्कत यह है कि हमें पहले a चाहिए, ठीक है, मगर a दे नहीं रखा, मगर हाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसा होगा, पहले हमें a निकालना होगा, उसके बाद इक्वेशन लगेगी और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा ये पार्टिकल है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। सो इसका मास बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना। तो मास है इसका 9 × 10⁻31 kg, ये हमें गिवन है, ठीक है। और इसका जो चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम।
दीज आर टू थिंग्स विच आर गिवन इन दी क्वेश्चन। तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg तो इसका मास है, और चार्ज दे रखा है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है QE, याद है ना, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी Q into E। Q चार्ज है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स किसके इक्वल होती है, ऑल्सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो सिंपली हो क्या जाएगा, देयरफॉर मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू Q into E। ठीक है ना, हम यहां से फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे, या फिर फोर्स होती है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल लगती है Q into E, फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, तो यहां से हमें मिल जाएगा इसका एक्सेलरेशन, और फिर हम बाद में इसको पुट कर देंगे। चलिए यहां से निकालते हैं इसका एक्सेलरेशन। A विल बी Q into E अपॉन M। Q की वैल्यू है 1.6 10 की पावर माइनस 19 इंटू E की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन मास है इसका हमारा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, सो आप इसको सोल्व करिए। अब चलो सोल्व करते हैं। A की वैल्यू आ गई हमारी, पहले पावर सेलेक्ट करो, माइनस 19 और 4 माइनस 15, इस माइनस को ऊपर भेजो तो 10 की पावर 31। ठीक, और 1.6 इंटू 2 3.2 और अपॉन 9। समझ में आया कैसे करेक्ट करा, 1.6 इंटू 2 3.2 अपॉन 9, 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर 4, तो ये बच गया माइनस 15, ये पावर चलेगी ऊपर, हो गई हमारी पॉजिटिव। ठीक है, सो अब इस 3.2 को आप डिवाइड करिए तो 9 18 27 3.3, तो अप्रोक्सीमेटली 0.35 आ जाएगा, 0.34 या 0.36। ठीक है ना, और 10 की पावर माइनस 15 और 31, सो 31 में 15 गई, ये बच गई 10 की पावर 16। सो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 0.35 इंटू 10 की पावर 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, बस अब एक्सेलरेशन निकल चुका है, अब हम निकाल देंगे। देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S की वैल्यू कितनी है 0.06 और u कितना है 0, तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा बचा हाफ। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 0.35 10 की पावर 16 10 की पावर 16 और इंटू t स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 खत्म हो गया। ठीक, आप इस 2 को धर दो, बेसिकली जो टी स्क्वायर आएगा हमारा वो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6 अपॉन 0.35 इंटू 10 की पावर 16। देखो ये 2 उधर चला गया और ये 0.35 10 की पावर 6 डिवाइड में आ गया, सो 2 इंटू 0.0106 अपॉन 0.35 इंटू 10 की पावर 16। इसको आप सोल्व कर लेना, 0.12 आ गया, यहाँ पर आ गया 0.35 इंटू 10 की पावर 16। अब हमें टाइम निकालना है, या तो स्क्वायर है, सो बेसिकली टाइम विल बी अंडर रूट ऑफ दिस टर्म 0.12 अपॉन 0.35 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, इसको नोट करिए और इसको आप सोल्व कर लेना। इसका जो आंसर है बेसिकली वो आ रहा है हमारा, इसका रूट निकाल लेना सोल्व करके 0.58 10 की पावर 16 का आधा 8 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये तो हमारी थी पॉजिटिव, तो ऊपर जाके होगी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो टाइम की वैल्यू हमारी ये आ रही है 0.58 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है यही वैल्यू आएगी जब आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सो हमने बेसिकली आज देखा टॉपिक अपना, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो बेसिकली आज हमने पढ़ा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उसके ऊपर जो मोशन होगा वो किस टाइप से होगा, किस तरीके से हम उससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिकली 2 डायरेक्शन ले लेंगे, एक x और एक y, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका डिफ्लेक्शन वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर किसी भी पार्टिकल को इस तरीके से उसका मोशन होगा रेस्ट वगैरह से, तो हमने वो भी देख लिया है। ठीक है,
तो आप इस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, किसी बुक से करना। सबसे पहले आप ट्राई करना कि एनसीईआरटी क्वेश्चन करने की, ठीक है। और हमने एक देखा था एनसीईआरटी का 1.14। सो बेसिकली जो जितना भी इसका मेन कंसेप्ट था वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आप जो है इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, आपको जो है टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ना, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।